आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के ऊपर। अब फंक्शंस क्या है? गूगल शीट पे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है। प्री डिफाइंड हो गया, पहले से ही कुछ प्री मतलब स्टोर किया हुआ फंक्शंस है जो हम लोग यूज करेंगे अपने काम को आसान करने के लिए। अब पहले में हम लोगों ने प्लस किया, माइनस किया, इनटू किया, डिवाइड किया, पैरेंथेसिस लगाया, मतलब और रिलेटिव रेफरेंस समझे, एब्सोल्यूट रेफरेंस समझे। लेकिन हम लोग अभी उस पूरे चीज को कंबाइन करके एक फंक्शंस के दौरान हम लोग उसको समझेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल टेबल बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं एक कंपनी का, जिसके कुछ एम्प्लॉय है और उनका सैलरी क्या है। तो मैं लिखता हूं एम्प्लॉय नेम, फिर आगे उसका एज और उसको सैलरी कितना मिलता है। तो मैंने पहले ये तीन चीज उनको डिफाइन कर दिया। ये चीज हम लोग समझने के लिए यूज करेंगे। मैं थोड़ा इसको तीनों को मैं पूरा को मिडिल अलाइन कर देता हूं। मिड लाइन ये हो गया जो बीच में आ जा रहा है, इसको कलर कर दे रहा हूं थोड़ा सा कि आपको समझ में आए कि हेडिंग कौन सा है। चलिए, तो हम लोग पहले फंक्शंस यूज करते हैं। पहले फंक्शंस का नाम हो गया सम फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन एक रेंज को सम करता है। अब रेंज क्या है? रेंज हो गया फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द सेल द लास्ट स्टार्टिंग ऑफ द सेल। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड में जाऊं, मतलब हम लोग जो पहले एक एक प्लस करते थे, जैसे कि इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये ओके प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब मैंने C2 से लेके C10 तक मैंने पूरा प्लस किया। ठीक है, सबको प्लस में बिठाया, अपने मैनुअली अपने हाथ से दिया और ये निकला 1,38,000। अब रेंज किसको बोला जाता है? रेंज बोलते हैं मुझे यहां से यहां तक रेंज कर। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड प्लस करने का। ठीक है, मतलब ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूं बस समझाने के लिए आपको, ये किया था। अब सम इफ का जो फंक्शंस होता है उसके लिए मुझे रेंज चाहिए होगा। रेंज क्या है? मुझे यहां से लेके यहां तक प्लस करना है। देखिए, मैंने C2 को यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्लिक करके उसको पूरा खींच के मैंने नीचे लाया अप टू C10 तक। तो यह C2 से लेके मेरा C10 तक ये मेरा रेंज हुआ। ये C2 से लेके C10 तक, लेकिन पूरा कवरेज खींचा हुआ मैंने इसको खींचा। तो इसको अभी हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? सम को फर्स्ट सिंटैक्स लगेगा इक्वल टू। ठीक है, देखिए गूगल शीट ने मुझे ऑटोमेटिकली वो ऑटो सजेस्ट कर दिया। ये गूगल शीट का बड़ा एक बेहतरीन चीज है, मतलब वो हर एक चीज आपको ऑटो सजेस्ट करता रहता है। फिलहाल हम लोग ऑटो सजेस्ट में नहीं जाएंगे, वो तो हम लोग शॉर्टकट्स यूज कर लेंगे। जितने हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतना शॉर्टकट्स तो गूगल पे दिया हुआ ही है, वो तो हम लोग जब काम करेंगे वो तो हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल लॉन्ग कट में जाता है। टाइप करते हैं सम, ब्रैकेट ऑन किया, पैरेंथेसिस ऑन किया। देखिए यहाँ पे वैल्यूज दिख रहा है, वैल्यू 1 डॉट डॉट कॉमा करके। मतलब मेरे पास दो सिस्टम है, मैं यहाँ पे रेंज भी दे सकता हूँ या इंडिविजुअल में सेल भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे C2 को दिया, कॉमा C3, कॉमा C4, कॉमा C5, कॉमा C6, कॉमा C5, C7, C8, C9, C10, ब्रैकेट बंद, एंटर, 1,38,000। ये हो गया बड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड। इतना कौन मेहनत करे, क्लिक करना है, कॉमा करना, मतलब ये फंक्शंस देके रखा है, आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमारे मेहनत कम के लिए यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ एक ऐसा चीज हो जो मेरा मेहनत कम करवाए, तो उसके लिए रेंज। तो पहले मैंने रेंज के बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैंने रेंज इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन अभी मैं कर रहा हूं। जैसे कि सम मैंने किया, ब्रैकेट ऑन किया, मैंने C2 को क्लिक किया, मैंने क्लिक छोड़ा नहीं, लेकिन मैं इसको पूरा लेके आया C10 तक। ठीक है, ड्रैग करके देखिए नीचे में आ गया, यहाँ पे देखिए C2 इज टू C10, ये उसका रेंज आ गया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया, ये आ गया। तो ये हो गया सम फंक्शन। फिर से करते हैं एक बार समझने के लिए। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन किया,
मैंने C2 को लेके C3 यहाँ पे पूरा लेके आया। मैं इसको टाइप भी कर सकता हूँ, C2 इस टू मतलब ये कॉलन C2 कॉलन C10, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर, बस आ गया। ठीक है, ये हो गया सम फंक्शन। सेम हम लोग एवरेज में करेंगे, एवरेज फंक्शन, ऊपर वाला भी कैपिटल में कर देता हूँ, समझने में आसानी रहेगा। अब एवरेज फंक्शन, अब एवरेज का मतलब क्या होता है, सब लोग हम लोग जानते ही हैं एवरेज में। जैसे कि मेरे पास दो फिगर है 2 और 2, तो एवरेज का काम हो गया ये प्लस, सॉरी ये, अरे यार ये प्लस ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पे दो नंबर है तो 2 3 आ रहा। अब यहाँ पे दो नंबर मतलब 2 नहीं है, जैसे कि मैं 5 और 6 पढ़ कर रहा हूँ, मेरा टोटल काउंट कितने नंबर मेरा काउंट है, 2 नंबर काउंट है। देखिए काउंट में 2 नंबर दिखा रहा है, 2 नंबर काउंट है मेरे यहाँ पे। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, 2 नंबर है, तो ये मेरा 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, एवरेज भी वही सेम चीज करता है, लेकिन मुझे उसको इतना कुछ समझाना नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने यहाँ पे वो दे दिया, दोनों को फिल हैंडल सेलेक्ट किया, एंटर कीजिए, 5.5। गलत क्यों निकला, गलत क्यों निकल गया, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ओके ओके सॉरी, पैरेंथेसिस दो, बढ़िया, मैंने पैरेंथेसिस नहीं दिया था। ठीक, देखिए पैरेंथेसिस का बड़ा यूजफुलनेस है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं देते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करते रहता है, मतलब वो बॉडमास के हिसाब से काम करते रहता है। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था BODMAS, अरे मेरा कैप्स ऑन नहीं होता, BODMAS, तो ये बॉडमास के हिसाब से काम करता है। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो ये पैरेंथेसिस के हिसाब से जब हम लोग पैरेंथेसिस दिए, देखिए एवरेज बड़ा सुंदर से निकल गया। तो वही चीज आप फंक्शंस के हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये वाले हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अभी रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे यूज करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। नेक्स्ट आ रहा है सम इफ। पहले तो आ गया सम तो हो गया, बस प्लस कर देना है। लेकिन दूसरे फंक्शन है सम इफ, मतलब सम में भी अगर लगता है। ठीक, जैसे मैं सम इफ करता हूं, सम इफ ब्रैकेट, ठीक है, तो पहले आएगा कंडीशन। देखिए यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। पहले मुझे सिलेक्ट करना है रेंज, कौन सा रेंज में मेरा सम होगा, सॉरी तो किस रेंज में मेरा क्राइटेरिया होना जाएगा, मतलब कौन सा कंडीशन क्या होगा, मेरा कंडीशन होगा इसमें। ठीक है, मैंने कॉमा कर दिया, ये मेरा टोटल सम रेंज, मुझे इसमें ही खोजना है। क्या खोजना है, जिसके वैल्यू 25 साल है उसका सैलरी मुझे टोटल प्लस करके दिखाना। आ गया यार, नहीं हुआ अच्छा से, चलिए ये देखिए, इसको अगर मैं सिंपल सिंटेक्स में देखूं, मैं आपको सिंटेक्स एक बार दिखवाता हूं। पहले आएगा रेंज, ये क्राइटेरिया का रेंज है, मतलब कौन सा रेंज में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो ग्रेटर देन 20 जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इस जगह से सर्च करेगा, ठीक है, और प्लस करेगा ये सर्च, इसलिए इसका नाम है सम रेंज। गूगल शीट बड़ा आसान कर देता है आपका चीज, यहाँ पे आपको सब दे के रखा हुआ है। देखिए ये रेंज है, जो क्राइटेरिया के लिए, जो क्राइटेरिया ये रेंज से खोजेगा, और इस रेंज के अगेंस्ट पे, ये क्राइटेरिया के अगेंस्ट पे ये सम दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी रेंज करते हैं ये वाला, ये क्राइटेरिया का रेंज है। मुझे मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया, मुझे 25 साल के जितने सारे उम्र के जो भी है मेरे एम्प्लॉय, उसका टोटल सैलरी मुझे समझना है, मेरा पूरा टोटल सैलरी कितना होता। एंटर, टोटल होगा 45,000। मतलब मेरा कंडीशन ये था कि जितने सारे 25 साल के उम्र के मेरे एम्प्लॉय हैं, उनको उनका सैलरी अगर टोटल प्लस करूं तो मेरा इतना निकलना चाहिए। तो हम लोग मैनुअली करते हैं एक बार, 25 साल का ये हो गया, चलिए 25 साल का ये हो गया, चलिए 25 साल का ये हो गया। मेरे 3 25 साल के बंदे हैं, 1 2
16 कितना आ रहा है, what was that? ठीक है, सम इफ। दूसरा एक आता है सम इफ एस। देखिए ये दोनों में कंडीशन एक ही है, दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसके सिचुएशंस वो ज्यादा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन डाला कि मेरे एज जिसका 25 है उसका सम दिखाओ, तो यहाँ पे आप दो कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे कि जिसका होम रेंट 2500 से कम हो और जिसका एज 25 हो उसका मुझे सैलरी का टोटल सम दिखा। वही है, मैं इसको ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, बस एक कंडीशंस आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सम रेंज थोड़ा कंडीशन अलग हो गया, इसमें होगा सम रेंज, ये प्लस होगा, ठीक है। ये हो गया क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, मतलब ये क्राइटेरिया इसमें पकड़ा जाए और क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया का रेंज हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया। मैं एक समझाता हूँ आपको, एकदम सिंपल से समझा देता हूँ। जैसे कि मेरा पहले हो गया सम रेंज, मुझे सम किसको करवाना, मुझे सम इसको करवाना, ये वाला, अरे इक्वल टू सम इफ एस, ठीक है। मुझे इसको सम करवाना है पूरे को, तो मैंने इसको पूरा सिलेक्ट करवा दिया, कॉमा किया। क्राइटेरिया रेंज, मेरा क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, एज होगा, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया, 25 साल। मतलब मैंने अभी यहाँ पे ये कंडीशन डिफाइन किया कि मेरे एज का यहाँ का जो सेल है, ये पूरे सेल में मुझे 25 ईयर्स के जितने सारे मेरे बंदे हैं उसका टोटल सैलरी, मुझे सैलरी जो मिलता है उसका टोटल दिखा, ठीक है। एंटर कीजिए, ठीक है। पढ़े वो पहले जो कंडीशन मैंने किया था सम इफ में, वही चीज मैंने सम इफ एस में किया, बस यहाँ पे क्या है, आप कंडीशन अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे और एक कंडीशन है क्राइटेरिया रेंज, जैसे कि मैं यहाँ पे और भी दे सकता हूं, जिसका होम रेंट 2500 है वो भी हो सकता, देखिए। लेकिन अगर मैं इसको 2500 से कम कर दूं, मतलब लेस देन 2500 करूं, तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि लेस देन 2500 का कोई होम रेंट है ही नहीं। एरर, सॉरी, इसको मैंने इस जगह इस तरह करना था, जीरो, क्योंकि 2500 के नीचे मेरा कोई घर है ही नहीं, तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो सम तो लेगा ही नहीं, ठीक है। बड़ा आसान है, चलिए ओके, नेक्स्ट जगह पे बढ़ते हैं।